गंगा आरती, जी हाँ, यह नाम सुनते ही जहन में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। खासकर गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाराणसी की है। लेकिन क्या आपने ऐसी गंगा आरती पटना में देखा है? जी हाँ, हूबहू ऐसे ही गंगा आरती अब पटना में भी लोग देख पाते हैं। कई श्रद्धालुओं की आरती के वक्त भीड़ लगे रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस गंगा आरती की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। आपको बताते चले कि पतित पावनी गंगा की लहरों में आरती की प्रतिबिंब देखकर शांति और सुकून का एहसास होता है। गंगा महाआरती के मुख्य पुजारी चिंटू बाबा ने बताया कि गंगा के एक प्रत्यक्ष देवी है। गंगा आरती करने से पितरों का कल्याण होता है, पूरे धरती का कल्याण होता है। भारत में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह देवी माँ है। गंगा नदी जल के रूप में जीवन देती है। जब आप इसके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो वही जल पापों को भी दूर कर देता है। गंगा नदी आत्माओं को मुक्ति भी देती है। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरी संस्कृति है। माँ गंगा की पूजा आरती के रूप में अलग अलग घाटों पर की जाती है। सबसे खूबसूरत गंगा आरती हरिद्वार और वाराणसी की मानी जाती है। जी हाँ, पूरे भारत से लोग वहां जाकर गंगा आरती देख जाते हैं। और लेकिन बिहार के लोगों को गंगा आरती देखने के लिए हरिद्वार या वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं जगहों को तर्ज अब पटना में भी गंगा आरती शुरू कर दी गई है। जी हाँ, पटना का गांधी घाट और एनआईटी घाट शाम के समय आस्था का केंद्र बन जाता है। आसपास के फिजाओं में आरती की खुशबू फैल जाती है। हजारों की संख्या में लोग घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मां गंगे आरती में शामिल होते हैं और अपनी सारी चिंता दुख को भूलकर, खुशी को भूलकर दुनिया से एक अलग ही गंगा आरती की खूबसूरती और भव्यता में वह सभी लोग लीन हो जाते हैं। हफ्ते में शनिवार और रविवार की शाम के 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक पटना का गांधी घाट और एनआईटी घाट मां गंगा की आराधना में मग्न हो जाता है। हजार की संख्या में कई लोग अपने अपने परिवार के साथ, तो कई लोग अपने दोस्त के साथ, तो कई लोग अपने रिश्तेदार के साथ गांधी घाट और एनआईटी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर इस महागंगा आरती में शामिल होते हैं।